Praise the Lord, everyone. It is my immense pleasure to welcome you all to Mahanaim TV. Mahanaim TV पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो and I would like to read from the Word of God from Psalms, chapter 20, verses 1 to 5. May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob protect you. May He send you help from the sanctuary and give you support from Zion. May He remember all your offerings and regard with favor your burnt sacrifices. May He grant you your heart's desire and fulfill all your plans. May we shout for joy over your salvation and in the name of our God set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. Hallelujah! वो खुदा आपके मनों की सारी ख्वाहिशों को ज़रूर पूरा करेगा. तो आइए उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएं. Let us exalt His beautiful name on high with a wonderful song. And then we will listen to the word by my father, Pastor Ashish Kenneth Lal. May the Lord bless you. आसान करता
Hallelujah. Praise the Lord. It is indeed a beautiful day. It is indeed a blessed day. Why? Because we are in the presence of God. Amen. क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है, इसलिए आज का ये दिन, वरन मैं बोलता हूं हर एक दिन आनंद से भरा हुआ दिन है, हर एक दिन बरकत से भरा हुआ दिन है, हर एक दिन आशीष से भरा हुआ दिन है, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है। उसने कहा है वो मुझे और आपको नहीं छोड़ेगा। इन दिनों में जब मैं और आप शायद अपने घर पे हैं, इन दिनों में जब शायद आपने अपनी जॉब पे जाना शुरू कर दिया है, घबराइएगा मत, डरिएगा मत, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है, उसका वचन आपके साथ में है। यीशु के लहू में आप ढपे हुए हैं, यीशु के लहू में आप सुरक्षित हैं। और जब आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं, जब आप अपने व्यवसाय के लिए बाहर निकल रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जी हां, पेंडेमिक का समय तो शायद अभी भी चल रहा है, डर शायद आज भी लोगों के दिल में पाया जाता है, लेकिन आप मत डरिएगा, आप अपना हियाव मत छोड़िएगा, अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिएगा, अपना भरोसा परमेश्वर पे रखिएगा, उसके वचन पे रखिएगा, और परमेश्वर का वचन आपको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर का वचन आपको संभाल के रखेगा, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ है, उसके वचन में वो दया पाई जाती है, उसके वचन में वो अनुग्रह पाया जाता है, जिसके अंदर जब आप पाए जाते हैं, when you are found in the grace of God, you are secure. हालेलुया। जब आप उसके अनुग्रह में पाए जाते हैं, आप सुरक्षित होते हैं। और आज के इस दिन में परमेश्वर का ये खूबसूरत वचन जो मैं अपने आप तक लेकर आ रहा हूं और आप तक लेकर आ रहा हूं, जो जिससे परमेश्वर ने मुझे बरकत दी, और अब मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको भी बरकत देगा। मेरे साथ में निकाल लीजिए, बड़ी खूबसूरत आयत है। इस आयत को सुन के आपका दिल आनंदित हो जाएगा, इस आयत को सुन के आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। You will start to feel happy, you will start to feel joyful, you would want to jump and you would want to celebrate Jesus. मेरे साथ में निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। In English it says, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। My grace is sufficient for you. Sufficient, उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। What is grace? अनुग्रह है क्या? Grace is the love of God. Grace is the favor of God given to me, given to you, something which we did not deserve. जी हां, अनुग्रह वो है, परमेश्वर का वो प्यार है जो उसने मेरे को और आपको दिया, जो मुझे शायद मिलना नहीं चाहिए था, जिसका मैं हकदार नहीं था, जिसको मैं ले नहीं सकता था। ये नहीं कह सकता था हां परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दे क्योंकि मैंने बहुत अच्छे काम करे हैं, हां परमेश्वर अपना अनुग्रह मेरे ऊपर उंडेल दे क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं 10वां अंश देता हूं, सबसे ज्यादा ऑफरिंग मैं देता हूं चर्च के अंदर, सारे काम जो तेरे वचन में लिखे हैं वो मैं पूरे करता हूं। जी नहीं, इट इज undeserved favor, undeserved love of God given to me, given to you. जब मैं और आप पापी ही थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेज दिया। और वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever may believe in him should not perish but have everlasting life. This is the grace of God upon mankind. This is the love of God upon mankind, which he has given to me, which he has given to you in the form of Jesus. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के रूप में यह अनुग्रह मुझे और आपको दिया गया है। इस अनुग्रह को थाम लीजिए। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति से कह रहा है, उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए और आपके लिए बहुत है, काफी है। His grace is sufficient. What does the word sufficient mean? Sufficient means you don't need anything more. It is enough. इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है, इससे ज्यादा की आवश्यकता आपको नहीं है। It is fulfilling your requirement. It is fulfilling your need. His grace is sufficient for me and for you. आप कह सकते हैं ऐसे समय में परमेश्वर के अनुग्रह से क्या होने वाला है? ऐसे समय में जब पेंडेमिक चल रहा है, ऐसे समय में जब जॉब्स शायद चली गई हैं, ऐसे समय में जॉब है तो सही लेकिन शायद तनख्वाह नहीं मिल रही या तनख्वाह कट के मिल रही है, बिजनेस तो अभी शुरू हुआ है, हम बारंबार सुन रहे हैं कि इकोनॉमी कितनी नीचे जा रही है, उठने में बहुत टाइम लगने वाला है। ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है, उसका अनुग्रह मेरे
और आपके लिए काफी है। किस बात पे डिपेंड करना मांगते हैं? वो जो आपको दिख रहा है या वो जो आप परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं? और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप उसका अनुग्रह आपके लिए बहुत है। आप अपना विश्वास किस पर आधारित करना मांगते हैं? That which is going to fulfill, that which is going to fulfill the insufficiency in your life। वो बात जो आपके अंदर अधूरी पाई जाती है, आपके जीवन में अधूरी पाई जाती है। शायद आपकी आर्थिक स्थिति में अधूरापन कुछ आ गया है, आपके बिजनेस में अधूरापन कुछ आ गया है। परमेश्वर अपने अनुग्रह की बहुतायत के साथ में, सुनिए, परमेश्वर अपने अनुग्रह के बहुतायत के साथ में आपकी कमी और घटी को पूरा करने में के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी बहुतायत के साथ में, अपनी अनुग्रह के बहुतायत के साथ में आपकी कमी और घटी को पूरा करने पे है। आर यू रेडी टू रिसीव इट? आर यू रेडी टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड इन ऑल इट्स सफिशिएंसी? Are you ready to receive the grace of God in all its strength? जी हाँ, सुनिए परमेश्वर का वचन मैंने जो अभी आपके सामने पढ़ा, मैं दोबारा पढ़ता हूं। But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect इन वीकनेस। हालेलुया। इस समय जब मैं वीक महसूस करता हूं, इस समय शायद जब आप वीक महसूस करते हैं, जब जॉब्स के बारे में कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी अब सिक्योर सा महसूस नहीं होता, लगता है हम जा तो रहे हैं, ऐसा ना हो कि जब हम ऑफिस आज के दिन में जाएं तो बॉस बोले थैंक यू सो मच, अब कल से मत आइएगा क्योंकि हमारे पास आपको देने के लिए तनख्वाह नहीं है। बिजनेस जो कल तक अच्छा चल रहा था, कुछ महीने पहले अच्छा चल रहा था, अब दोबारा शुरू करा है, लेकिन बिजनेस ऐसा लग रहा है तरक्की करने में उसको बहुत टाइम लगने वाला है, एक स्टेबिलिटी आने में बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने अनुग्रह की बहुतायत के साथ में आपसे आके मुलाकात करेगा, जब परमेश्वर अपनी अनुग्रह की बहुतायत के साथ में आपसे आके मुलाकात करेगा, तो वो आपकी निर्बलता को अपनी सामर्थ में तब्दील कर देगा। हालेलुया। वो आपकी निर्बलता को अपनी सामर्थ में तब्दील कर देगा। आप ऐसे परमेश्वर को बिलोंग करते हैं, आप ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जो आपकी इनसफिशिएंसी को खत्म कर सकता है अपनी सफिशिएंसी में। आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करिए, परमेश्वर के अनुग्रह पर टिक जाइए। परमेश्वर जब अपने अनुग्रह से भरकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा, परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरकर जब आपकी जॉब में प्रवेश करेगा, जब आपके बिजनेस में प्रवेश करेगा, जब आपके पैसे में, आपके फाइनेंसेस में प्रवेश करेगा, आपके घर के राशन में जब परमेश्वर अपने अनुग्रह के साथ में प्रवेश करेगा, तो हर एक कमी घटी यीशु के नाम से दूर होने पाएगी। Hallelujah. It is how much you believe His grace. Do you believe in His grace? That His grace is sufficient for me. That because He will come with His grace, He will come in His power. He will come in His might. And in my weakness, the power of God is going to be made perfect. Hallelujah. परमेश्वर के वचन में से आपको एक बात से उत्साहित करना मांगूंगा। अगर आप मेरे साथ में निकाले पहला राजा, यहां बात हो रही है परमेश्वर के एक बहुत ही बढ़िया नबी की जिसका नाम है एलिया। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलाइजा। यह एक ऐसे समय की बात है जब अकाल पड़ा, और जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने अनुग्रह की दृष्टि अपने नबी के ऊपर करी। सुनिए, सिर्फ अपने नबी के ऊपर नहीं करी। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से पढ़ रहा हूं। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खाने की आज्ञा दी है। और परमेश्वर का यह वचन एलिया के पास में पहुंचा, और जब एलिया उठकर उस विधवा के घर की ओर चला तो उस विधवा की हालत देखिए। परमेश्वर का वचन एलिया के पास में पहुंच रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि एलिया के ऊपर हो गई और उसने कहा, मैंने तेरे लिए प्रयोजन करा है। देखिए कहां पे प्रयोजन करा है, इसकी 12वीं आयत। उसने कहा, तब परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। यह है विधवा की हालत। एलिया, परमेश्वर का वचन एलिया के पास में पहुंचा,
परमेश्वर ने साफ कहा, तू उठ के उस नगर में जा, मैंने एक विधवा को तेरे खाने पीने के लिए तैयार करा है। और जब एलिया वहां पहुंचता है और उससे कहता है कि तू जा मेरे लिए पानी लेकर आ और मेरे लिए एक रोटी लेकर आ, विधवा कहती है मेरे पास में तो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है इस कुप्पी के अंदर, और मैं 2 लकड़ियां बीन रही हूं और इसके ऊपर मैं एक रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद में हम मर जाएंगे। परमेश्वर तेरे अनुग्रह की बात कर रहे हैं हम आज के इस दिन में, और तेरा वचन कहता है कि तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। लेकिन ये विधवा के पास में जब परमेश्वर एलिया जा रहा है तो विधवा की हालत तो ऐसी है ही नहीं कि वो एलिया को खिला सके। वो तो एक रोटी बनाएगी, खुद खाएगी, अपने बेटे को खिलाएगी और कह रही है हम दोनों उसके बाद में मर जाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह कहां दिखाई दे रहा है? लग नहीं रहा ना परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा है? लग नहीं रहा ना कि परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है? ऐसा लग रहा है कि एलिया को भी मरने के लिए परमेश्वर यहां पे लेकर आ गया। अच्छा खासा था, कुछ और सोच सकता था, कहीं और जा सकता था, अब इस विधवा के पास में आ गया है जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं है। वो एलिया को कैसे खिलाएगी? वो परमेश्वर के जन को कैसे खिलाएगी? सुनिए, एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास में ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। अब सुनिए बरकत की बात, इसकी 14वीं आयत, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। सुनिए, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल समाप्त हुआ। कोई हालेलुया कह सकता है? कोई आमीन कह सकता है? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। द ग्रेस ऑफ गॉड इज सफिशिएंट फॉर मी in my time of weakness. God is going to come with his strength. God is going to come with his strength, and in my weakness his strength is going to be perfected. Hallelujah. परमेश्वर का वचन जब एलिया के पास में पहुंचा तो परमेश्वर जानता था कि मेरी अनुग्रह की दृष्टि सिर्फ एलिया के ऊपर नहीं हुई है, मेरी अनुग्रह की दृष्टि इस विधवा के ऊपर भी हुई है। और सुनिए, सिर्फ इस विधवा के ऊपर नहीं हुई, उसके घराने के ऊपर भी हुई। अभी आपने पढ़ा ना, और उसने, एलिया ने, उस स्त्री ने और उसके घराने ने जब तक वहां पे अकाल था भर पेट खाना खाया। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर कहता है कि उसका अनुग्रह मेरे और आपके लिए बहुत है, तो जो वो कहता है वो करने में योग्य है, क्योंकि उसका वचन ताया हुआ वचन है, उसका वचन सच्चा वचन है। उसका वचन 2020 साल पहले भी काम करता था, 2020 में भी काम करता है और आने वाले और कितने सालों तक और कितनी सदियों तक काम करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इंसान का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है। उसने कहा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, देन यू एंड आई नीड टू बिलीव that grace of God is going to suffice in my insufficiency. In my weakness, God is going to make his strength perfect. हालेलुया। परमेश्वर आपसे बेहद मोहब्बत करता है। परमेश्वर के लोगों, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को छोटी बात मत समझिएगा। उसके अनुग्रह को ऐसे मत सोचिएगा, अरे इस अनुग्रह से क्या होगा, एक शब्द अनुग्रह आ गया, इससे क्या सब कुछ हो जाएगा? जी हां, परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ हो जाएगा। इंसान के अनुग्रह की मैं बात नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के अनुग्रह की बात कर रहा हूं। परमेश्वर का अनुग्रह तब भी सब कुछ करता था, आज भी सब कुछ करता है और आने वाले कल में भी सब कुछ करेगा। सुनिए एक और बात, एक और व्यक्ति के विषय में मैं आपको बताना मांगूंगा। मेरे साथ में निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय, Genesis chapter 26. Here we are talking about a wonderful man of God. His name is Isaac. अब्राहम का बेटा इज़हाक। और इस समय जहां पर इज़हाक इस समय पाया जाता है, यहां पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। यह उससे भी भयंकर अकाल था जो अब्राहम के समय में पड़ा था। लेकिन सुनिए, अकाल के समय में परमेश्वर का वचन इज़हाक के पास में पहुंचता है। उस देश में अकाल पड़ा,
मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं उत्पत्ति 26वां अध्याय उसकी पहली आयत। उस देश में अकाल पड़ा और यह पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, इसलिए इज़हाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे, तू उसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर, तुम समझ नहीं रहे हो, हम बात कर रहे हैं अकाल की। वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिन। फैमिन एक ऐसे समय आता है जब सारी चीजें खत्म होने लग जाती हैं, रिसोर्सेस खत्म होने लग जाते हैं और जो चीजें बच जाती हैं वो बहुत ज्यादा पैसे में बिकने लगती हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट, उसका डबल ट्रिपल अमाउंट देना पड़ता है वो खरीदने के लिए। राशन खत्म होने लगता है। अकाल के अंदर सब चीजें नेगेटिव में जाने लग जाती हैं। परमेश्वर कहता है, मुझे मालूम है कि तुम इस समय अकाल के देश के अंदर पाए जाते हो, मुझे मालूम है तुम इस समय पेंडेमिक के अंदर पाए जाते हो, मुझे मालूम है तुम इस समय ऐसी सिचुएशंस का सामना कर रहे हो जो तुम्हें अंदर से वीक कर रही हैं, लेकिन मेरा वचन इज़हाक तेरे पास में ये पहुंच के कह रहा है, मिस्र देश में मत जाना, जो देश मैं तुझे बताऊंगा वहां पे जाके बसना। और जब इज़हाक ने वैसा किया जैसा परमेश्वर ने कहा किया, सुनिए इसकी 6 आयत कहती है, इसलिए इज़हाक गरार में ही रहा। उसने परमेश्वर की बात को मान लिया, उसने परमेश्वर के वचन को सुनकर मान लिया कि परमेश्वर ने कहा जैसा मैंने तेरे पिता अब्राहम को बरकत दी वैसे ही मैं तुझे भी बरकत देने वाला हूं। मैं सिर्फ अब्राहम का ही परमेश्वर नहीं था, मैंने सिर्फ अब्राहम पर ही अनुग्रह नहीं करा था, मैंने सिर्फ अब्राहम को विश्वासियों का पिता बना के तुझको नहीं छोड़ दिया, नहीं, मैं जैसा अब्राहम के साथ में था इज़हाक वैसा मैं तेरे साथ में भी हूं। जो अनुग्रह मैंने अब्राहम के ऊपर करा था वही अनुग्रह इज़हाक मैं तेरे ऊपर भी करने वाला हूं। सुनिए, जब परमेश्वर का अनुग्रह इज़हाक के ऊपर आ गया और इज़हाक परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर रहा, उसके इस वीकनेस में, उसकी इस कमजोरी में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को सिद्ध करा। और 26वें बाब की 12वीं आयत कहती है, फिर इज़हाक ने उस देश में जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। And Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. The Lord blessed him. Hallelujah. The same year, in the year of famine. 2020 आप चाहे कुछ भी सुनते हो, मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, अगर मैं परमेश्वर के अनुग्रह में हूं, तो परमेश्वर इसी 2020 में आपको बरकतें देगा, उससे ज्यादा बरकतें देगा जो आपको 2019 में मिली थी। ट्रस्ट इन गॉड, डोंट ट्रस्ट माई वर्ड्स, आई एम जस्ट अ मैन। मैं सिर्फ एक इंसान हूं, मेरी बात पे भरोसा मत करिएगा, परमेश्वर के वचन पे भरोसा करिएगा। उसका अनुग्रह आपके लिए बहुत है, उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। अगर वो एलिया के लिए कर सकता है, उस विधवा औरत के लिए कर सकता है, उसके घराने के लिए कर सकता है, अगर वो इज़हाक के लिए कर सकता है तो वो मेरे और आपके लिए भी करेगा, क्योंकि वो ना तब्दील परमेश्वर है। उसका अनुग्रह मेरे और आपके लिए काफी है। अपने चर्च की एक गवाही आपको देना मांगूंगा, दो लोगों की गवाही देना मांगूंगा। पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी, एक भाई हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा, आशीष भाई, जब से ये कोविड आया और हम जो बिजनेस करते थे वो बिल्कुल बंद हो गया, सारी डीलिंग्स बिल्कुल बंद हो गई। 1 महीना हमें लगता था सब अच्छे से चलेगा, दूसरा महीना भी आया, कुछ काम नहीं था। लेकिन पता भाई, हम आपको एक बात बताना मांगते हैं, उस समय में जब हम घर में बैठे थे, हमने 3 वक्त की रोटी खाई, और सिर्फ रोटी नहीं खाई, हमने अच्छा खाना खाया। क्या वेजिटेरियन, क्या नॉन वेजिटेरियन, परमेश्वर ने हमें इस कोविड में भी, इस लॉकडाउन में भी अच्छा खाना दिया। पता उनके शब्द क्या थे? ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। एक और भाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा, आशीष भाई, हमारी जॉब तो चली गई, हमारे ऑफिसेस बंद हो गए, हम तो ऐसे हैं, हम फील्ड में काम करते हैं और हम वहीं से हमें पैसा मिलता है, हमें इंसेंटिव मिलता है, तब हमारे घर के खर्चे सारे पूरे होते हैं, लेकिन इस समय सब कुछ बंद हो गया। लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह का धन्यवाद करते हैं कि उसके अनुग्रह के वसीले से हमने ना ही सिर्फ अच्छे से खाना खाया, लेकिन जो एसी हमने खरीदा था ना, उसकी किस्तें भी हम देने पा रहे हैं। एसी में बैठकर आराम से गर्मी का मजा ले रहे हैं और एसी का जो बिल आ रहा है ना, वो भी पे कर पा रहे हैं।
आपको मालूम ये सिर्फ क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह में आकर मेरे से और आपसे मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने अनुग्रह में आकर मेरे और आपके घर में वास करने लग जाता है। और जब परमेश्वर अपने अनुग्रह में आता है, when God comes in his grace and starts to reside in my family, starts to reside in our house, then everything changes because his grace is sufficient for me and you. Hallelujah. And his strength becomes perfect in our weakness. उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में, उसकी सामर्थ आपकी निर्बलता में सिद्ध होती है। वो सिर्फ अनुग्रह के साथ नहीं आता, वो अपनी सामर्थ के साथ में आता है। परमेश्वर अपने बल के साथ में आता है, परमेश्वर अपनी स्ट्रेंथ के साथ में आता है। वो सिर्फ अपनी ग्रेस लेके नहीं आ रहा, अपने अनुग्रह के साथ में नहीं आ रहा, परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ में आ रहा है। और आपकी परिस्थिति को कोई और नहीं बदल सकता, सिर्फ परमेश्वर बदलेगा। अपना भरोसा, अपना तवक्कुल, अपना विश्वास परमेश्वर पे बना के रखिए। फॉर हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी एंड फॉर यू। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें मालूम है तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और तेरे इस अनुग्रह में जब तक हम पाए जाते हैं, हमारी हानि ना होने पाएगी। हम ऐसा लगेगा जरूर कि परमेश्वर हम दब रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है, परिस्थितियां हमें दबा रही हैं, सर्कमस्टांसेस हमें दबा रहे हैं, लेकिन तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। और तेरे अनुग्रह की वजह से हम एक बार फिर से आके खड़े होने पाएंगे। प्यारे पिता, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। अपने वचन को हम सबके जीवन में कार्यगत कर, ताकि हम तेरे वचन पे भरोसा रख कर अपने जीवन को चलाने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। Hallelujah. Meditate upon the word of God. When you listen to the voice of God through his word, meditate upon the word of God, and the word of God is going to change every situation of your life. हम आपसे एक बार फिर नेक्स्ट संडे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ करिएगा, परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा, उस पे मनन करिएगा, and the Lord is going to heal our land. May the Lord bless you.